हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों को मैंने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा चुका हूँ और आज हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, देखिए इसकी पहचान आइडेंटिटी क्या है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वर्ड्स आते हैं वो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। ठीक है, और इसमें काम का लगातार होना पाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और मैं सो रहा हूँ, या तुम गाना गा रहे हो, तो हमारा काम इसमें क्या दिखाया जाता है, काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी में देख लिया आपने। अब इसके देखिए इसमें है हमारा इस टेंस के सेंटेंसेस में समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया होता है। इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया होता कि किस टाइम पे हो रहा था, या मतलब किस टाइम पे काम हो रहा था, 12 बजे 1 बजे, ये टाइम पीरियड नहीं दिया होता। सिर्फ इसमें ये है कि काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, देखिए आई, ही, शी, इट, नेम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हम वॉज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप समझते ही होंगे, सिंगुलर आई, ही, शी, इट, नेम किसी भी पर्सन का, व्यक्ति का नेम। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब हम वॉज यूज करते हैं। अब देखिए वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। वर, WER, वर, वॉज वर का यूज करते हैं। देखिए अब स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सब्जेक्ट होता है प्लस वॉज या वर होता है, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वॉज वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर प्लस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट या वर नॉट। अब यहाँ पे इतना वॉज वर लगाया था हमने, वॉज वर के बाद में वॉज नॉट या वर नॉट लगाएंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इंट्रोगेटिव का आगे बताएंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव के एग्जाम्पल कराएंगे पहले हम, फिर निगेटिव के, फिर बाद में इंट्रोगेटिव के। तो इसमें इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो नोटबुक में। ठीक है, और इसमें अगर कोई पूछना हो कुछ तो कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की अफर्मेटिव के। वो भी सब्जेक्ट, जैसे हमने स्ट्रक्चर तो पहले दिखा दिया, फिर भी एक बार और देख लें। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वे हॉकी खेल रहे थे। देखिए वे रूलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वे के दे लगाते हैं वे के लिए, दे, और दे के साथ में क्या लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि हमारा दे जो था रूलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने वर लगाया। तो दे वर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, मैं एक कलम खरीद रहा था, तो आई वॉज, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है इसलिए वॉज लगाया। आई वॉज बाइंग अ पेन। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, तो द वर्ड्स, चिड़िया बहुत सारी हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर लगाया। तो द वर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। वे मेरी सहायता कर रहा था, तो ही वॉज हेल्पिंग मी, वे मेरी सहायता कर रहा था। हम अपना काम कर रहे थे, तो वी वर डूइंग आवर वर्क। ठीक है, अब देखिए हम अब बनाते हैं, अभी तो हमने ट्रांसलेट करा हिंदी टू इंग्लिश के लिए, अब बात करेंगे हम इंग्लिश टू हिंदी के लिए। यू वर टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। अब देखिए यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर है यहाँ पे, यू वर टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। अब इसकी हिंदी होगी कि तुम नदी में स्नान कर रहे थे। अब देखिए ही वॉज टेलिंग अ लाई। ही वॉज, ही मतलब वे, वॉज था, ही वॉज टेलिंग अ लाई, वे झूठ बोल रहा था, तो वे झूठ बोल रहा था। यू वर कमिंग फ्रॉम मार्केट। यू तुम वर थे, कमिंग आना, और उसमें वर्ब में ING लगा देंगे, तो कमिंग आ रहे थे, फ्रॉम मार्केट तुम बाजार से आ रहे थे। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर बोलते हैं माली को, जो पेड़ पौधों में पानी लगाने वाले होते हैं सब गार्डनर बोलते हैं। वॉज वाटरिंग, वाटरिंग मतलब पानी लगाना। ठीक है, तो द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट होगा निगेटिव और थर्ड पार्ट होगा इंट्रोगेटिव। तो पहला पार्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, जो हमने अभी इस वीडियो में कवर किया है। अब अगली वीडियो में हम कवर करेंगे निगेटिव।
ठीक है। फिर थर्ड पार्ट आएगा इसका इंट्रोगेटिव। तो 3 वीडियो होंगी, इसे आप तीनों पार्ट देखें और उसे समझें, ठीक है।